नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लगता है कि आपने बहुत सारे लोगों की मदद की है लेकिन फिर भी लोगों ने आपको धोखा ही दिया है? आपने इतने लोगों के बारे में अच्छा सोचा, किसी की मदद की उसके बुरे वक्त में, लेकिन आपको किसी भी सहारा नहीं दिया, आपको कोई समझ नहीं पा रहा आप क्या उम्मीदें रखते हो किसी से। तो इस तरह की परेशानी अगर आपको फेस करनी पड़ रही है तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, एक कहानी बहुत ध्यान से सुनना, और इस कहानी में हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। इस कहानी का वृतांत अगर आप समझ जाते हो तो जीवन के बहुत सारे पहलुओं को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। ये कहानी क्या है? कहानी है मित्रों एक महात्मा जी की, जो एक बार एक नदी के किनारे खड़े होते हैं और वहाँ पर एक बिच्छू जो होता है वो भी होता है। ये बिच्छू बार बार नदी के अंदर जा रहा होता है और महात्मा जी उसे नदी के पानी में से निकालते हुए बाहर निकालते हैं, क्योंकि बिच्छू मर सकता है, बिच्छू को शायद पता नहीं हो को पानी में डूब के मर जाएगा। तो महात्मा जी क्या करते हैं, जैसे ही बिच्छू पानी में जाता है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और ज़मीन पर रखते हैं। इस प्रक्रिया में बिच्छू उन पे डंक मारता है। यहीं पे ही पास में एक दूसरा व्यक्ति भी खड़ा होता है, वो ये प्रक्रिया ये दृश्य देख रहा होता है। फिर वो बिच्छू बाहर आता है, बाहर महात्मा जी रखते हैं उसे, बिच्छू अंदर जाता है, महात्मा जी वापस उसे पकड़ते हैं, बाहर निकालते हैं। फिर बिच्छू डंक मारता है महात्मा जी के, वो वापस बिच्छू पानी में जाता है, महात्मा जी फिर उसे पकड़ते हैं, फिर बिच्छू डंक मारता है, महात्मा जी उसे बाहर निकालते हैं। ये प्रक्रिया देख के पास में खड़ा व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है कि भाई ये महात्मा जी हैं या मूर्ख व्यक्ति हैं। महात्मा जी को वो बिच्छू इतना डंक मार रहा है, इतना पीड़ा दे रहा है, इनके हाथ में बिच्छू का ज्वर जा रहा होगा, फिर भी महात्मा जी बार बार उस बिच्छू को बाहर क्यों निकाल रहे हैं? तो व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और सोच में पड़ जाता है, उससे रहा नहीं जाता और वो महात्मा जी से पूछ उठता है कि महात्मा जी, ये बिच्छू बार बार बाहर से अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, आप इसे बचाना चाहते हैं, पर जितनी बार भी आप प्रयास कर रहे हो ये आपको डंक मार रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डंक मार भी रहा है फिर भी आप इसे बाहर क्यों निकाल रहे हो, इसे क्यों बचा रहे हो, इसे जाने क्यों नहीं देते? तो महात्मा जी कहते हैं कि मित्र, ये बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, ये तो मारेगा, प्रकृति ने इसे ऐसा ही बनाया है, परंतु मेरा स्वभाव है बचाना, प्रकृति ने मुझे वैसा ही बनाया है। हम दोनों की जंग छिड़ी हुई है अभी इस समय कि कौन अपना व्यवहार पहले छोड़े, और उसमें मैं कैसे हार सकता हूं? जब बिच्छू अपना व्यवहार डंक मारने का नहीं छोड़ रहा तो मैं इसे बचाने का, इसके प्रति करुणा का भाव, इसके प्रति दया का भाव कैसे छोड़ सकता हूं? तो मैं भी अपना व्यवहार, मेरा जो व्यवहार है, मेरी जो मूल प्रकृति है वो बनाए रखूंगा, मैं उसे क्यों छोड़ूं? तो मित्रों, महात्मा जी उस बिच्छू को बाहर निकालते रहते और एक समय आता है जब बिच्छू उन्हें डंक नहीं मारता। तो इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है हमें मित्रों कि आप अपने जीवन में आपका जो भी स्वभाव है, आपके अच्छे स्वभाव की वजह से हमें कई लोगों से उम्मीदें होने लगती है कि वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। हम उनके लिए भलाई का कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ कुछ वैसा ही करें। तो ये जो उम्मीद होती है ये कई सारे परेशानियों को जन्म देती है। पर इस समय अगर इस कहानी का वृत्तांत आप ध्यान में रखो कि आपको अपना स्वभाव नहीं छोड़ना, सामने वाला चाहे कैसा ही व्यवहार करे, अच्छा करे तो बहुत अच्छा, नहीं करे तो और भी अच्छा, कम से कम आपको अपनी साधना की परीक्षा तो पता चलेगी। तो मित्रों, इस कहानी को समझें, महसूस करें और इसकी समझ और सीख को अपने जीवन में उतारें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टिप्पणी करें। कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपने बेल आइकन पे बटन नहीं दबाया है तो उसे भी दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।